स्मोक कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मुल्क में फिजाई आलूदगी की तशवीशनाक लहर तहाल बरकरार। कई शहरों में अलल सुबह ही स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से लाहौर 648 पॉइंट्स के साथ पहले, मुल्तान 569 पॉइंट्स के साथ दूसरे, पेशावर 221 पॉइंट के साथ तीसरे, दारुल इस्लामाबाद 185 AQI पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, विहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक है। स्मोक की वजह से छुट्टियां एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा ना हो सका। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया मगर सहूलियात ना दी। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद। उस्तादा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 शेखपुरा से कोट मोहम्मद तक, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद, M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। स्मोक से मुतासरा पंजाब के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद समेत सूबे पंजाब और मुल्क के बलाई इलाकों में आज से 16 नवंबर तक बारिश की पेश गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, तलगंग, जेलों, फैसलाबाद, सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी। मुमकिना बारिशों से स्मोक में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। माजी में कुछ लोगों ने जाती मफादात की खातिर मुल्क को दौर पर लगाया। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान के हालात माजी के मुकाबले अब बेहतर हैं। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। ज़र मुबारक के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की। एक बार फिर पाकिस्तान का ग्रोथ बेहतर हो रहा है। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान G20 में शामिल होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लंदन में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को गालियां, हमले की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दफ़ा के साथ लंदन में पेश आए वाक़े का नोटिस। हाई कमीशन को पुलिस से राब्ते की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ कहते हैं जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ यह हरकत की उनकी किस्मत में यही है लोगों के पीछे भागना। यही उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की गई है। ख्वाजा आसिफ को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। उन्होंने हर सूरत हाल का जवामर्दी से मुकाबला किया। ये मर्द मुजाहिद हैं, जहां खड़े हो जाते हैं फिर बैठते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। शदीद नारेबाजी के बाद एवन फील्ड के बाहर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मौलाना फजल रहमान की बरतानिया में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा बरतानिया ख्वाजा आसिफ के मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। सरबराह JUI ने वानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद की। कहा वो किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना था अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया तो जमहूरियत कमज़ोर हुई। लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुखालफिन पर वार। कहती हैं रातों रात तब्दीली नहीं आती लेकिन चंद माह में बहुत बेहतरी आई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था मुखालफिन की नजरें जूतों, बैगों और कोट पर हैं। बार बार एहतजाज की कॉल दी गई। 500 से ज्यादा लोग नहीं आए। मुखालफिन के पास तनकीद करने के लिए कुछ भी नहीं। हमें सियासत करनी है, जातियात पर बात नहीं हो सकती। बेशतर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना। बर वक्त इकदाम ना किए तो आइंदा मजीद नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान के इमदाद के वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। लाखों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान
की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के जराए में सरमाकारी का ख्वाहां, महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए COP29 अहम संग मील साबित होगा। हमने बरवक्त इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दिल्ली हुकूमत की जानिब से भारतीय पंजाब पर स्मोक में इजाफे के इल्जाम पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के चुटकुले कहते हैं। पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, मैं चिट्ठी लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं पंजाब का धुआं दिल्ली आता है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमता ही रहता है? तू भी लिख ले चिट्ठी विवा। बानी PTI ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम। बानी PTI का कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इंकार। वज़ीर आला KP अली गंडापुर की फाइनल कॉल की तस्दीक, कहा बेहतरीन तैयारी कर रहे थे, अभी जारी है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स और अवाम को कॉल दी, पूरे पाकिस्तान में चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना है। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। नून लीग के बैरिस्टर अकील कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीम राना सनाउल्लाह के नुस्खे के ऐन मुताबिक तमाम तर चीजें होंगी। मईशत में बेहतरी आ रही है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के रेट को चैलेंज किया गया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फितने और उसकी जमात का एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ और राज फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सेनेटर फान सिद्दीकी ने कहा, इनकलाब लाने की 13वीं कॉल का अंजाम भी गुज़िश्ता 12 कॉलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहदी रहमान कहती हैं, कफन बांधने वाले खुदा का खौफ करें। एक शख्स की रिहाई के लिए कारकुनों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। बानी PTI इंतशार चाहते हैं और कारकुनों को ईंधन बना रहे हैं। अठारह मुकदमात आईनी बेंच में मुकर्रर, आज से समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का कदम करार देने की दरख्वास्त और इंतखाबात 2024 में रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त है। बैरून मुल्क एहसास रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त, सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त और पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स पर अस्पताल नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने की दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती का केस भी कॉज लिस्ट में शामिल है। मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। 12,970 अरब का टैक्स हदफ ही बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली भी अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्की। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जरूरी कानून साजी पर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुस्तवैदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भेज दिया गया।